हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। लाच्छा तो देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। अगले ही पल तेज बिजली चमकी और उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। विक्रम? विहाना हैरान रह गई। ये वही विक्रम है जो तुम्हारे भाई के साथ काम करता था? विक्रम हल्का सा हंसा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ खतरनाक सुकून था। सिर्फ काम नहीं करता था आर्यन, तुम्हारे भाई का सबसे करीबी दोस्त था मैं। बारिश और तेज हो गई। आन्या डरकर विहाना से लिपट गई। आर्यन ने उसे अपने पीछे कर लिया। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? आर्यन चिल्लाया। विक्रम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी बंदूक सीधा आर्यन की तरफ थी। क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ईमानदार था, विक्रम बोला। उसे वो सच पता चल गया था जो करोड़ों का खेल चला रहा था। विहाना कांप उठी। लेकिन असली मालिक मैं नहीं था, विक्रम मुस्कुराया। मैं तो सिर्फ एक मोहरा था। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? विक्रम ने जेब से फोन निकाला और किसी की फोटो दिखा दी। फोटो देखते ही आर्यन के होश उड़ गए। ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। विहाना ने फोन देखा और उसकी सांसें रुक गईं। फोटो में जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि विहाना के पिता थे। हाँ! विहाना पीछे हट गई। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया था क्यों हर बार केस दबा दिया गया, क्यों पुलिस कभी असली गुनहगार तक नहीं पहुंची। क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, विहाना का अपना पिता। विहाना टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पापा कातिल? विक्रम हंस पड़ा। तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया, जो भी उनके खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचा। तभी अचानक पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आई। विक्रम का चेहरा बदल गया। तुमने पुलिस बुला ली? उसने गुस्से से पूछा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। 3 साल में भागता रहा विक्रम, लेकिन इस बार मैं तैयार होकर आया हूं। अचानक विक्रम ने गुस्से में गोली चला दी। धड़ाम! विहाना जोर से चीखी। आर्यन! लेकिन गोली आर्यन को नहीं लगी। गोली विक्रम के सीने में लगी थी। सब शॉक्ड रह गए। विक्रम नीचे गिर पड़ा और उसके पीछे एक आदमी बंदूक पकड़े खड़ा था। वो था विहाना के पिता। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकता। बारिश लगातार बरस रही थी। आर्यन, विहाना और आन्या तीनों स्तब्ध खड़े थे। और उसी पल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। विहाना के पिता को गिरफ्तार कर लिया। विहाना के पिता ने आर्यन से माफी मांगी और कहा, मेरी गलतियों की वजह से मेरी बेटी को नफरत मत करना। विहाना का कोई कसूर नहीं है। और कुछ दिन के बाद विहाना आर्यन शादी कर लो, आन्या के साथ खुशी से जीवन बिताने लगी। कैसी लगी ये हमारी कहानी? आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना मत भूलना।